राहु राहु के लिए एक बहुत अच्छा संस्कृत का श्लोक है, व्यास जी का लिखा हुआ एक नवग्रह स्तुति होती है, ठीक है, जिसमें हर ग्रह के बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। राहु के लिए बोलते हैं अर्धकाय महावीरम चंद्र आदित्य विमर्दनम सिंहिनी गर्भ संभूतम राहु देव त्वम प्रणामम। यानी कि एकदम क्लियर डिफाइन करते हैं। व्यास जी कहते हैं आधी काया है, आधा शरीर है, मतलब कटा हुआ है, और महावीर है। अब आप एक बात समझिए, मंगल को उन्होंने कहा बल है, शक्ति है, रक्षा है, महावीर नहीं कहा। राहु को महावीर कहा। उसके बाद कहते हैं चंद्र आदित्य विमर्दनम, सूरज और चंद्रमा को नुकसान पहुंचा देने वाला, ढक देने वाला, खा जाने वाला, यानी कि सूर्य और चंद्र पे ग्रहण करने वाला, ग्रहण लगाने वाला। तो देखिए महावीर है, ग्रहण करता है, सूरज और चंद्रमा दोनों को ढकने की ताकत रखता है। सिंगिनी राहु की मां का नाम कि उनके गर्भ से पैदा हुए, और उसके बाद वो राहु देव को प्रणाम करते हैं। ऐसी क्लासिकल किताबें राहु के बारे में बताती हैं। तो कितना इंटरेस्टिंग प्लैनेट होगा। राहु केतु इतने मजबूत ग्रह माने जाते हैं कि जैसे हम देखते हैं ना कि कोई ग्रह अपनी राशि में है, अपने घर में है, या दुश्मन के घर में है, या न्यूट्रल घर में है, राहु केतु जहां भी होंगे उनको अपने ही घर में समझा जाएगा, जहां जाते हैं वहां कब्जा कर लेते हैं। राहु की एक चीज और, असुर है, ठीक है। आपने अगर समुद्र मंथन की कहानी सुनी है तो उसमें राहु ये जो है एक असुर थे, असुरों की लाइन में बैठे हुए थे, और देवताओं की लाइन में अमृत पिलाया जा रहा था जो समुद्र मंथन से निकला था। इन्होंने देखा कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है, ये भेष बदल के आके देवताओं वाली लाइन में लग गए और अमृत पी लिया। तो जब पी लिया और गले तक ही पहुंचा था, उसी समय नारायण ने सुदर्शन चक्र से इनका गला काट दिया। तो अब राहु और केतु दोनों अलग अलग हो गए, और शायद सूर्य ने या चंद्र ने किसी ने ये इंडिकेट किया था कि ये तो असुर लग रहा है शक्ल से, तो उनके साथ सारी जिंदगी की दुश्मनी बना ली, उनको ग्रहण करते रहते हैं। इस तरह की राहु की स्टोरी है। अब सोचिए राहु को महावीर क्यों कहा। वीरता की कुछ डेफिनेशंस होती हैं, यानी कि आपको लिमिट क्रॉस करके जाना पड़ता है। लड़ाई में भी वीरता से लड़ना है तो बॉर्डर क्रॉस करके लड़ना पड़ता है, ऐसी सी कुछ चीजें। राहु जहां आएंगे ना, जिस भी घर में आएंगे, उस घर में आपकी कोई लिमिट नहीं है। साम दाम दंड भेद, सही गलत, सच झूठ, कैसे भी करके ये वो चीज दिलाएंगे, इनको चाहिए। झगड़ा कराएंगे, असुर तो है ही, बिना बात की खूब सारी एनर्जी देंगे। अब कोई भी ग्रह ऐसे अच्छा और खराब नहीं होता, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि राहु कोई खराब ग्रह है, डिपेंड करता है कि वो है कहां। अब एक बात सोचिए, अगर ये आपके प्रोफेशन में आ जाएं, यानी कि 10वें घर में, अभी मैं बात करूंगा 3, 6, 10, 11 की, उपाचय स्थान कहते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, बाकी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है। तो अगर 10वें घर में आ जाए, यानी कि प्रोफेशन में आ जाए, तो क्या करेंगे। अपने प्रोफेशन में आप इतने बड़े एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपके सामने काम आया और डन। दुनिया में सबको काम इम्पॉसिबल लग रहा होगा। आपसे जब कोई पूछेगा ना कुछ काम था, आप बोलोगे बता, हो जाएगा। 10वें घर के राहु वाला व्यक्ति काम सुनने से पहले हो जाएगा बोलेगा, और हो भी जाएगा। ऐसा कुछ है ना, इंटरेस्टिंग सा, ऐसा है कुछ राहु। अब अगर ये तीसरे घर में आ जाए, तीसरा घर हमारा होता है, एक तो कम्युनिकेशन का होता है, प्रेजेंटेशन का, और हमारी मेहनत का। हमने किसी चीज की चाहत है, हमने कोई चीज पसंद की, हमने कुछ चाहिए, उसके लिए हम कितनी एफर्ट डाल सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं, ये तीसरा घर दिखाता है। तो अब सोचिए तीसरे घर में अगर राहु आए तो आपको जो चाहिए वो चाहिए ही चाहिए। इतनी मेहनत कर देंगे, इतनी एक्सपर्टीज डेवलप कर लेंगे, इतना एफर्ट डाल देंगे कि मिलेगा ही मिलेगा। कुछ भी अचीव करने की क्षमता ये देते हैं राहु, कोई लिमिट ही नहीं है। अब अगर ये छठे घर में आ जाएं, छठा घर मतलब हेल्थ, बीमारियां, दुश्मन, लोन्स, तो आपके उधार को, लोन्स को, दुश्मनों को, बीमारियों को राहु खा जाएंगे। पेट तो है नहीं इनका, गर्दन करते हैं ना, तो बस खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, पेट तो भरता ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है किसी चीज की। इसलिए इनको बोलते हैं जहां जाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 11वें घर में चले जाएं, गेन्स का हाउस है, तो अब आपको हर चीज से फायदा चाहिए, कैसे भी चाहिए, और फायदा मिलेगा, राहु दिलाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग। तो खराब नहीं है, कहां बैठे हैं उस पर डिपेंड करता है। थोड़ा आप खराब वाली पोजीशन देखते हैं, मान लो शादी में आ जाएं 7वें घर में, तो क्या करेंगे।
अब हो गई ना प्रॉब्लम, इनका पेट ही नहीं भरता, ये दूसरी करवाएंगे, तीसरी करवाएंगे, तोड़वाए जाएंगे बार बार, वो भी होता है। तो ऐसा है। काल सर्प दोष का नाम आपने सुना होगा। वो क्या होता है, राहु और केतु हमेशा ऑपोजिट रहते हैं। तो अगर सारे ग्रह, बाकी के 7 ग्रह उनके इस साइड, क्योंकि सर्कल है ना पूरा, उनके इधर की तरफ या इधर की तरफ, यानी कि राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाएं, ऐसे आ जाएं या ऐसे आ जाएं, जहां भी राहु केतु आपकी कुंडली में है, तो बनता है काल सर्प दोष। काल सर्प योग भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं तो नुकसान करेंगे, लेकिन जितने भी आपने बहुत पॉपुलर लोग देखे होंगे ना, मतलब जिसको भी आप सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा स्टार परफॉर्मर समझ सकते हो, प्रधानमंत्री को ही देखे होंगे बहुत पॉपुलर वाले, आज या आज से पहले, या कहीं और किसी और देश में कोई इस तरह के लोग देखे होंगे बहुत ज्यादा पॉपुलर, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा अमीर, उन सब की कुंडली में काल सर्प योग मिलेगा। क्योंकि वो कुछ तो नुकसान करेंगे। जिसको भी आपने देखा उनके पास सब कुछ है क्या, आपको पता ही होगा, कुछ ना कुछ तो खोया ही है जीवन में। तो वो खोने का, वो मेहनत का, वो टाइम तो काटना पड़ेगा, उसके बाद फल मिलेगा। और फल राहु का मिलेगा, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। ऐसा जब हम लक्ष्मी देखते हैं, धन देखते हैं, तो धन को हम कैसे देखते हैं, क्या मानते हैं, लक्ष्मी मानते हैं, है ना। लक्ष्मी मतलब धन, सिंपल है। कुंडली में लक्ष्मी का ग्रह कौन सा है, शुक्र, लग्जरी देता है, पैसा देता है ना। लेकिन मेरे दादा ने बताया था, मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, और अब मैंने भी ज्योतिष में पढ़ा, लक्ष्मी 8 तरह की होती है, ठीक है, अष्ट रूप है, 8 रूप है लक्ष्मी के। जैसे किसी के पास पैसे बहुत होंगे, किसी के पास जमीन बहुत होगी, किसी के पास खूबसूरती बहुत होगी, किसी के पास मन में संतोष होगा कि मेरे पास सब कुछ है, किसी के पास गाड़ियां होंगी, घोड़े होंगे, गाय भैंस होंगी, कुछ और प्रॉपर्टी होगी, कुछ और कैपेबिलिटी इतनी होगी, किसी के पास नॉलेज बहुत होगी। इस तरह से करके 8 तरह की लक्ष्मी बताई जाती है। शुक्र उस अष्ट लक्ष्मी में से सिर्फ धन दे सकते हैं, ठीक है, कंफर्ट, लग्जरी, सिर्फ धन दे सकते हैं। राहु 8 लक्ष्मी एक साथ देते हैं, लेकिन कब देंगे, जब उसका टाइम आएगा। कोई भी योग जो कुंडली में बन रहा है, वो ये बताता है कि आपको ऊपर वाले ने ये चीज देनी है, लेकिन कब देनी है वो उसकी दशा से पता चलता है, ठीक है। तो अब ऐसा मत करना कि मेरे तो छठे घर में राहु है और मेरे ऊपर तो लोन चल रहा है, ऐसे नहीं। जब उसकी दशा आएगी तब वो रिजल्ट देंगे, और आप देखेंगे कि कितना तगड़ा काम होता है। खासकर अगर 3, 6, 10, 11 में आपकी कुंडली में राहु आता है, हाउसेस बता रहा हूं, राशि नहीं, नंबर मत पढ़ना लिखा हुआ, पोजीशन देखना कि वो कौन सा हाउस बनता है। समझना है तो मैं वैसे भी एक बार ब्रीफली बता देता हूं। कुंडली ऐसे स्क्वायर होगी ना आपकी, उसके ऊपर सेंटर में एक ऐसे रोम्बस बना होगा, ऐसे स्क्वायर के बीच में एक ऐसा टेढ़ा स्क्वायर होगा ऊपर सेंटर में, वो है फर्स्ट हाउस, ठीक है। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करते करते इधर 12 तक आएंगे, ठीक है। तो ये जो मैं ऐसे घुमा रहा हूं, ये आपको कैमरे में मिरर इमेज में दिख रहा होगा। तो अपना जब ऐसे घुमाएंगे ना, तो अपने हाथ को ऐसे लेफ्ट से घुमाना, ठीक है, अपने लेफ्ट से, मेरे इस वाले एंगल में मत चलना, ये आपको मिरर इमेज में उल्टा दिख रहा होगा। ऐसे करके जब आप देखेंगे तो 3 कुंडली में इधर बनता है, 6 इधर बनता है, 10, 11 इधर एक साथ में आते हैं। तो इनमें देखना आप, अगर है फल मिलेगा, बहुत अच्छा फल मिलेगा। और चलो अब एक और चीज बताता हूं, एक होता है अष्ट लक्ष्मी योग, कि राहु ने 8 लक्ष्मी आपको देनी भी है कि नहीं देनी है, वो कहां से पता चलेगा। उसके लिए 2 चीजें देखनी है, एक तो राहु 3, 6, 10, 11 में हो, दूसरा बीच में ना इस कुंडली में ऐसे एक बड़ा सा स्क्वायर बन रहा होगा जिसमें 4 डब्बे आ रहे होंगे, 1, 4, 7, 10, 4 हाउसेस अंदर आते हैं। इनमें बृहस्पति आ जाए केंद्र में, केंद्र कहते हैं उसको हम, ठीक है, उपाचय स्थान में राहु, केंद्र में बृहस्पति, ये बन गया अष्टलक्ष्मी योग। अब जब राहु की महादशा आएगी, पैसा नहीं संभाल पाएंगे आप, लक्ष्मी नहीं संभाल पाएंगे, इतना दे देंगे। राहु अगर बृहस्पति के साथ आ जाए, जुपिटर के साथ, तो क्या होगा, ये है असुर, वो है देवगुरु, इसे हम गुरु चंडाल योग कहते हैं। राहु चंद्रमा के साथ आ जाए तो प्रॉब्लम है। बेसिकली राहु चंद्रमा को एक तो ग्रहण कर देते हैं, दूसरा क्या है, चंद्रमा है लिक्विड, राहु है असुर, तो आसुरिक लिक्विड्स, और राहु है धुआं, तो स्मोकिंग ड्रिंकिंग की एडिक्शन के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं जब राहु चंद्रमा के साथ हो। तो डिप्रेशन के भी चांसेस रहते हैं, एंग्जाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, ये सब राहु चंद्रमा के साथ आने से हो सकता है। राहु सूर्य के साथ आ जाए तो भी प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोफेशन में भी, पिता की हेल्थ में भी, जैसे चंद्रमा के साथ मदर की हेल्थ की हो सकती है, इधर फादर की हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है, रिलीजन की प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसे तो कुछ कुछ हो सकता है। अगर कोई भी एस्ट्रोलॉजर, मैं भी आपको ये बताऊं कि मुझे मंगल पूरा समझ में आता है, मंगल के फल मैं आपको बता दूंगा, मंगल के उपाय भी मैं कर दूंगा, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं, बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है।
मैं कहूं सूर्य के कर दूंगा, चंद्रमा के कर दूंगा, ये भी मुझे आता है, वो भी मुझे आता है, सब कुछ आ सकता है। लेकिन अगर कोई ये बोले कि मुझे राहु 100% समझ आ गया, तो वो झूठ बोल रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए, मंगल को, हनुमान जी को कहा वीर, बल, रक्षक, राहु को कहा महावीर। कोई तो बात होगी। डिटेल में फिर कभी बात करेंगे। वीडियो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।